वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सीजेआई बीआर गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिन याचिकाओं पर अंतरिम फैसला सुनाएगी, उन्हें संसद में पारित वक्फ अधिनियम में व्यापक संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमने ये माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में रहा और अब फिर से है, इसलिए हमने माना कि पंजीकरण कोई नया प्रावधान नहीं है। हमने पंजीकरण की समय सीमा पर भी विचार किया है। सीजेआई गवई ने इसके साथ ही कहा कि कलेक्टर को व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध किसी तीसरे पक्ष का अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर को ऐसी शक्तियां देने वाला प्रावधान स्थगित रहेगा। हम ये भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। अपने फैसले में गवई ने कहा कि हमने ये माना है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक अनुमान होता है और हस्तक्षेप सिर्फ खास मामलों में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को लेकर प्रारंभिक चुनौती पर विचार किया है। हमें ये नहीं लगा कि पूरे अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार है, लेकिन कुछ धाराओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। धारा 3R उपलब्ध में ये शर्त लगाई गई है कि व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का पालन करना चाहिए बिना किसी तंत्र के। ये प्रावधान मनमानी शक्तियों के प्रयोग की ओर ले जाएगा, इसलिए इसे स्थगित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन मुद्दों पर था विवाद, चलिए इस पर भी बात करते हैं। पहला मुद्दा उन संपत्तियों को अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है जिन्हें अदालतों द्वारा उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ घोषित किया गया है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम ही होना चाहिए। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर ये जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। मोदी सरकार ने 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को नया वक्फ कानून अधिसूचित किया था। इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस मामले में 25 अप्रैल को 1332 पन्नों का हलफनामा दायर कर वक्फ संशोधन अधिनियम का बचाव किया था और अदालत से ब्लैंकेट स्टे सारे प्रावधानों पर रोक लगाने से मना करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ अपने स्वरूप में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संसद की तरफ से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।